हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। सो मेरे से सब लोग पूछते हैं कि मार्केट अच्छा है कि नहीं, मार्केट बुलिश है या बेयरिश, स्टॉक्स हमें कब बाय करने हैं, आज मैं स्टॉक बाय करूं कि नहीं। एंड जब उन्हें कोई आंसर नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, या तो न्यूज़ चैनल देख लेंगे या फिर किसी और का वो टेलीग्राम चैनल खोल लेंगे या किसी और के टिप्स पे रिलाई करेंगे कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश। या फिर वो एफआईआई डेटा देखने लग जाते हैं कि एफआईआई ने बाई किया तो मार्केट बुलिश है। या फिर कोई वो इंडिकेटर लगा देंगे, आरएसआई, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड एंड मल्टीपल चीज़ें जो बिल्कुल काम नहीं आती एंड जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो सब लैगिंग है। क्योंकि न्यूज़ आपको सबसे लास्ट में पता चलेगी। इंडिकेटर ऑलरेडी लैगिंग है कि प्राइस पे ऑलरेडी हो वो चीज़ हो चुकी है, फिर आपको इंडिकेटर बताएगा। तो एफआई डेटा ऑलरेडी हो चुका है वो सब। एंड ये सब पे आप रिलाई नहीं कर सकते एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अब व्हाट इफ़ आई टेल यू कि सिर्फ आप 5 मिनट दिन के दोगे एंड उससे आपको पूरे मार्केट की हेल्थ पता चल जाएगी। मार्केट इन्वायरमेंट पूरा पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश है या बियरिश, मार्केट साइडवेज है, वॉलेटाइल है। एंड आपको क्या ट्रेड्स लेने हैं, बड़े रिस्क से ट्रेड लेना है, छोटे रिस्क से ट्रेड लेना है, या फिर आपको मार्केट में ट्रेड्स ही नहीं लेने, चाहे इंडेक्स ऊपर जा रहा है। क्योंकि इंडेक्स कभी भी, आपको मैंने हमेशा बताया, रियल पिक्चर नहीं दिखाएगा। रियल पिक्चर हमेशा स्टॉक्स दिखाएंगे आपको। तो ये जो अप मूव है, इनमें आपको ट्रेड लेना है कि नहीं, जस्ट बिकॉज इंडेक्स ऊपर जा रहा है डजेंट मीन कि आप ट्रेड लोगे। दैट इज़ नॉट व्हाट अ प्रोफेशनल ट्रेडर डज। सो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आपको सिर्फ दिन के 5 मिनट देने हैं एंड आपको मार्केट इन्वायरमेंट पता चल जाएगा कि बुलिश है या बेरिश, आपको ट्रेड लेने हैं कि नहीं, एग्रेसिव होना है कि नहीं। एंड इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं है, किसी पे आपको रिलाई नहीं करना, क्योंकि ये मेरे चैनल का मोटिव है कि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाऊँ। सो आपको किसी चीज़ पे रिलाई नहीं करना, जो मार्केट आपको ऑलरेडी बोल रहा है वही आप सुनोगे। कोई एक्सटर्नल नॉइज़ नहीं है, न्यूज़ नहीं है। मार्केट आपको ऑलरेडी वो चीज़ बोल रहा है, हम वही चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं भी यही सेम मेथड यूज़ करता हूँ, बहुत बार बता भी चुका हूँ, बट इसमें पूरा डीपली एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट इन्वायरमेंट मैटर क्यों करता है। तो सब लोग मेरे से रोज़ पूछते हैं कि आज ये स्टॉक कैसा लग रहा है, कल के लिए कुछ स्टॉक्स बता दो, ये स्टॉक मैं बाय कर सकता हूँ, क्या मार्केट अच्छा है। बट मेरे से सबसे मेन क्वेश्चन कोई नहीं पूछता कि क्या ये मार्केट एक्चुअली ट्रेडेबल है। कोई भी पर्टिकुलर मार्केट, मैं आज के मार्केट की बात नहीं कर रहा, कोई भी। जब भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से भी या अपने आप से भी, सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या ये मार्केट ट्रेडेबल है, क्या मैं इसमें बाय करूँ स्टॉक्स, क्या मैं कुछ बाय करूँ इसमें एंड मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसके पीछे सिंपल आंसर होता है, आपको ये जानना है कि मार्केट क्या रिवॉर्ड कर रहा है ब्रेकआउट्स को। ब्रेकआउट जो स्टॉक्स हो रहे हैं या जो स्टॉक्स में मूव आ रहा है या किसी स्टॉक में वॉल्यूम बाइंग आ रही है, तो क्या वो मूव सस्टेन हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है वो स्टॉक्स को जो ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। रिवॉर्ड इन द सेंस, क्या उनमें ब्रेकआउट के बाद और बाइंग आ रही है कि नहीं, फॉलो बाइंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड क्या वो स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं, क्या उनके पीयर्स मूव कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर है मार्केट में या फिर कोई लीडिंग सेक्टर है। ये सबसे एक इनिशियल साइन होता है बुल मार्केट का कि कोई लीडिंग सेक्टर मिलेगा आपको दो तीन, ठीक है। तो ये सब कुछ साइंस होते हैं अच्छे मार्केट के। एंड इसलिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट इन्वायरमेंट अच्छा है कि नहीं, चाहे स्टॉक आपका कोई भी हो। क्योंकि चाहे आपका सेटअप कितना भी परफेक्ट हो, अगर मार्केट इन्वायरमेंट वीक है, मार्केट इन्वायरमेंट बेकार है, इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट नहीं है उस मार्केट में, तो वो सेटअप या फिर वो स्टॉक फेल होगा। एंड चाहे अगर अच्छा मार्केट है, तो चाहे आपका सेटअप एवरेज है या फिर पुअर सेटअप भी है एंड स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है या फिर मार्केट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो भी वो सेटअप वर्क करेगा। इसलिए आपको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी कोई स्टॉक को, कोई सेक्टर को, या किसी ने बोल दिया किसी न्यूज़ पे, उसको नहीं देनी। क्या ये मार्केट ट्रेडेबल है, हमेशा इसको देनी है फर्स्ट प्रायोरिटी। मार्केट इन्वायरमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको हमेशा। सो इसके लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है मार्केट से कि क्या ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं, आर ब्रेकआउट्स ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट आ रहे हैं वो वर्क करेंगे, तभी बुल मार्केट आएगा, तभी मार्केट सस्टेन करेगा, तभी आप उस मार्केट में ट्रेड कर पाओगे, तभी उस मार्केट में फॉलो बाइंग आएगी, तभी उस मार्केट में बड़े मूव्स आएंगे, तभी उस मार्केट में लीडिंग सेक्टर, लीडिंग स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अगर ब्रेकआउट्स वर्क नहीं कर रहे 52 वीक हाई स्टॉक्स में, तो मार्केट कभी भी बुल मार्केट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये आप कितने भी बैक टेस्ट जाके देख सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो मार्केट कभी भी बुल मार्केट में कन्वर्ट नहीं होगा, अच्छा मार्केट नहीं आएगा जब तक ब्रेकआउट्स वर्क नहीं करते। तो सबसे सिंपल साइन है मार्केट इन्वायरमेंट देखने का, स्टडी करने का,
कि ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको सिर्फ ये एक चीज़ देखनी है। अब मैंने आपको बता तो दिया कि आपको ब्रेकआउट्स देखने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिकली, एंड कैसे आपके सिर्फ 5 to 10 मिनट्स दिन के दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट रिवॉर्डिंग है कि नहीं ब्रेकआउट्स के लिए, एंड मार्केट इन्वायरमेंट अच्छा है कि नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक ब्रेकआउट ट्रैकर की वॉच लिस्ट अलग से बनानी है। ब्रेकआउट ट्रैकर का मतलब, जैसे आज कोई ब्रेकआउट हुआ तो आज आप उसको डालोगे उन ब्रेकआउट्स को उस वॉच लिस्ट में डेट वाइज। फिर कल कोई ब्रेकआउट होगा, फिर आप उसको एक सब टाइटल दोगे डेट का, आज की जो भी डेट है, जैसे आज है 1 जुलाई, तो आप इसके नीचे आज के ब्रेकआउट डालोगे। कल जो होगा 2 जुलाई आप डालोगे डेट, सब टाइटल, एंड उसके नीचे आप कल के ब्रेकआउट्स डालोगे, एंड उसको आपको फिर रोज़ देखना है। बस 5 मिनट लगेंगे ये करने में। को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आगे, एंड आपको स्कैनर भी दूंगा कैसे आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे, एंड कैसे वॉच लिस्ट मेंटेन करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट ट्रैकर वॉच लिस्ट आपको कैसे बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है, मैंने इस पे ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट क्योंकि लर्निंग वीडियोस पे उतने व्यूज़ नहीं आते तो मैं वापस बना रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो बनाना। सो जो लोग ये देख रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, एंड अगर आप चाहते हो कि आपके किसी रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो, ऐसे जो भी आपके ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो ब्रेकआउट ट्रैकर जैसे मैंने जून का बना रखा है, अब जुलाई स्टार्ट हो गया है बट मैंने जून का दिखा रहा हूँ आपको। जो आपको ऐसे बनानी है ब्रेकआउट ट्रैकर की वॉच लिस्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अगर आप देखोगे राइट में 3 जून, 4 जून, 5 जून, एंड डेट डे भी लिखता हूँ मैं, आप कुछ भी लिखो बस डेट लिख लो, एंड उसके नीचे आपको उस दिन के सारे ब्रेकआउट्स डालने हैं, ठीक है। एंड उसको बस आपको स्टडी करना है अगले दिन, 5 से 10 मिनट लगेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं ब्रेकआउट्स, बट मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट इस दिन बॉटम आउट हुआ है, इस दिन क्या डेट है हम देख लेते हैं, 12 जून, ठीक है। 12 जून से हम स्टॉक्स देखते हैं कि स्टॉक्स ने क्या किया है, एंड उससे आपको पता चलेगा कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं। एंड फ्यू पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपको माइंड में रखने हैं जब आप ये ब्रेकआउट्स देख रहे हो। सबसे पहला पॉइंट, कि ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं, क्लोजिंग हाई के पास हो रही है कि नहीं, डे डे हाई के पास। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने पूरा नीचे आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं। सेकंड, वॉल्यूम बाइंग है कि नहीं, वॉल्यूम्स आ रहे हैं कि नहीं, वॉल्यूम्स आने चाहिए अबव एवरेज, ठीक है। अबव एवरेज वॉल्यूम्स आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, कि ब्रेकआउट के बाद फॉलो बाइंग आ रही है कि नहीं। सबसे मेन पॉइंट यही है, थर्ड पॉइंट, फॉलो बाइंग। इसका मीनिंग क्या है, अगर स्टॉक मान लो ऐसे रेजिस्टेंस था, इसने आज ब्रेकआउट दिया, तो आपको नेक्स्ट फ्यू डेज देखनी है ऐसे फॉलो बाइंग आ रही है कि नहीं उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, एक दिन का ब्रेकआउट, उसके बाद स्टॉक साइडवेज साइडवेज पूरा नीचे आ रहा है ऐसे धीरे धीरे। अगर मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दिखाऊं, जस्ट अभी ये पॉइंट समझाने के लिए, यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल बनी बस ब्रेकआउट के बाद, ये वाली हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी, इस ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल बनी, धीरे 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 स्टॉक नीचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेनली सबसे मेनली आपको मैटर करता है फॉलो बाइंग ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट मैं भी करवा दूंगा, कोई भी करवा देता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जो मूव आता है वो हमेशा इंस्टीट्यूशंस लाते हैं, ठीक है। ये हम नहीं ला सकते इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ मूव। तो मैं आपको दिखाता हूँ किससे हम बात कर रहे थे, 12 जून। 12 जून से मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकआउट, सो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये अप मूव में ट्रेड लेना था कि नहीं। इंडेक्स आपको सच नहीं बताएगा कभी भी, स्टॉक्स आपको सच बताएंगे। 12 जून सेम दिन जिस दिन मार्केट ने बॉटम आउट किया, सी एन एक्स स्मॉल कैप, क्योंकि हम स्मॉल कैप स्ट्रेट करते हैं, मिड कैप आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। मेनली निफ्टी, मिड स्मॉल कैप, इन्हीं में अप्लाई करना, क्योंकि निफ्टी तो कभी भी सही पिक्चर नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि उसमें एक दो स्टॉक्स की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 12 जून, क्या आपको फॉलो बाइंग दिख रही है, सस्टेन कर गया, वॉल्यूम भी आ गई, बट थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला मेन पॉइंट है, फॉलो बाइंग। इसके बाद कुछ नहीं आई, स्टॉक पूरा नीचे आ गया, ठीक है। गोल्डियम, बहुत अच्छा ब्रेकआउट, बेस ब्रेकआउट था, सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग था ज्वेलरी वाला। एरोफ्लेक्स, इसमें इस दिन ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद एक एक कैंडल बनाई, बट इसको भी मान लेते हैं हम, चलो कोई कोई एक्सेप्शन हमेशा होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कोई फॉलो बाइंग है, कोई बाइंग नहीं है, स्टॉक पूरा नीचे आ गया, ईएमएस भी ब्रेक कर दी। ए बी एस एल, ए एम सी ब्रेकआउट हुआ। अब मैं सारे मार्क करके नहीं दिखा रहा हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट आपको खुद दिख रहा है ये ब्रेकआउट हो रहा है, कोई फॉलो बाइंग नहीं है, पूरा स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। ए डी एफ फूड ब्रेकआउट, इस दिन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, कुछ फॉलो बाइंग नहीं है अभी तक। आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि फॉलो बाइंग होती कैसे है, ये तो फिर इसमें फिर भी फॉलो बाइंग आएगी, मैंने ऐसे जैसा बोला एक्सेप्शन इसमें न्यूज़ थी, ठीक है। ये एक अच्छा सेटअप था, इसको मैं बोलूँगा ये वर्क किया, ठीक है। ब्लू स्प्रिंग, एक कैंडल बनी बस। डेटा पैटर्न्स, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस दिन, पूरा नीचे आ गया जबकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर था। देन पैरा केबल्स,
ब्रेकआउट कुछ नहीं हुआ, नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट किया, अब ऊपर जा रहा है, चॉप चॉप करेगा इसको, मतलब ऊपर नीचे करेगा बस। जील ब्रेकआउट हुआ, अच्छे फ्लैग का, वॉल्यूम बाइंग भी थी इस अप मूव में, डिडंट वर्क। ईएमएस भी ब्रेक। वीटीएल एक दिन का ब्रेकआउट, डिडंट वर्क। इसमें कुछ सेटअप स्ट्रॉन्ग सेक्टर से भी थे, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, ना तो फॉलो बाइंग है, ना ब्रेकआउट सस्टेन हो रहे हैं उनमें, ठीक है। चाहे फॉलो बाइंग ना हो लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फॉलो बाइंग कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैंडल है इसको हम फॉलो बाइंग बोल देंगे, एटलीस्ट जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, मान लो ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, तो ब्रेकआउट लेवल से एटलीस्ट 15 to 20% मूव एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, तो अच्छा मार्केट होता है वो। यहाँ देखो सिर्फ 12-13% का मूव आया एंड स्टॉक फिर साइडवेज हो गया। 15-20% मूव एटलीस्ट आना चाहिए स्टॉक में, कंसिस्टेंट बाइंग। ऐसा नहीं एक दिन मूव आया देन 1 वीक के लिए साइडवेज हो गया, एक दिन मूव फिर वापस मूव, ऐसे। तो इसको हम फॉलो बाइंग बोलते हैं। मैं आपको क्विकली फॉलो बाइंग दिखाऊं क्या होता है, तो जल्दी से मैं आपको विनर्स में दिखा देता हूँ। कोचिनशिप यहाँ पे देखो, फॉलो बाइंग इसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट बाइंग। मतलब स्टॉक एक हफ्ते के लिए साइडवेज नहीं जा रहा, 2 दिन में अच्छा मूव दिया फिर साइडवेज गया, क्योंकि ये 2 दिन में ही बहुत अच्छा मूव आ गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, आरवीएनएल में आपको दिखाता हूँ, तो ये इनको फॉलो बाइंग बोलते हैं। अभी मेरे माइंड में ये एग्जांपल है तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। इनमें ही इनको बोलते हैं फॉलो बाइंग। यहाँ पे इस मूव को देखो आप, फिर यहाँ पे इस मूव को देखो, यहाँ पे इस मूव को देखो, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉलो बाइंग इनको बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि आपको ये मार्केट में ट्रेड लेना था कि नहीं। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है मैं ट्रेड लूँ कि नहीं। जो मेजॉरिटी स्टॉक्स कर रहे हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स, आपको उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। उनमें बस देखना है वो सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं, फॉलो बाइंग आ रही है कि नहीं। एंड अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जैसे डिफेंस स्ट्रॉन्ग सेक्टर था इस टाइम, बट फिर भी डिफेंस वाले उतने सस्टेन नहीं किए, डेटा पैटर्न मैंने आपको दिखाया वो सस्टेन नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे आपको एनालाइज करने हैं ब्रेकआउट्स को, जो सबसे मेन चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड कैसे करने हैं। मैंने ऑलरेडी अपना मेन स्कैनर दे रखा है, एस टी के मेन नाम से। इसमें आपको बस ये लास्ट फ़िल्टर जाके ऑन करना है। ये लास्ट फ़िल्टर मैंने इसीलिए लगाया है, किसी को अभी तक आई डोंट नो आइडिया है कि नहीं ये लास्ट फ़िल्टर किस लिए है, ये मैं ऑफ़ रखता हूँ हमेशा। लेकिन ये किस लिए है, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, अभी देखो इसमें है 280 स्टॉक्स। अभी कितने हो जाएंगे इसमें, 32 स्टॉक्स बचे बस। इस इस क्राइटेरिया का मीनिंग क्या है, ये जो लास्ट वाला क्राइटेरिया है, इसका मीनिंग है स्टॉक्स जिन्होंने आज 4% से ज़्यादा मूव दिया है, ठीक है, 5 to 6%। तो आज वो स्टॉक्स जिन्होंने 4% से ज़्यादा मूव दिया है, ये वो क्राइटेरिया है। आप इसको सिंपली कॉपी करो यहाँ से आप कॉपी करोगे इसको, कॉपी, सिंबल्स पे क्लिक करोगे तो सारे कॉपी हो जाएंगे। देन आप अपनी ट्रेडिंग में वॉच लिस्ट में जाओ यहाँ पे, देन इनको पेस्ट कर दो, तो आपको सारे ब्रेकआउट्स आज के आ जाएंगे। देखो यहाँ पे पैसालो में ब्रेकआउट हुआ है, आपको मिल गया ब्रेकआउट आज का। इसको बस आज आपको क्या करना है, वही ब्रेकआउट ट्रैकर की वॉच लिस्ट बनाओ, उसमें डेट डालो एंड उसमें आज ये स्टॉक ऐड कर दो। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। आज इसमें ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें फॉलो बाइंग आती है कि नहीं। वन कैंडल वन डे डजेंट मैटर, हमेशा फॉलो बाइंग मैटर करती है। अब ये कुछ ब्रेकआउट्स खास नहीं है इसमें, ये तो ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है। जैसे बी एल एस इज़ अ गुड ब्रेकआउट, तो आप इसको डालोगे अपनी ब्रेकआउट ट्रैकर वॉच लिस्ट में and आगे देखोगे फॉलो बाइंग आती है कि नहीं, सस्टेन करता है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स, ऐसे जैसे इसमें देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था एंड इसमें अच्छी फॉलो बाइंग आई है, तो ऐसे आपको पता चलेगा। जैसे अब आपको, अभी मेजॉरिटी स्टॉक्स क्या कर रहे थे कि फॉलो बाइंग नहीं आ रही थी, अभी आपको कुछ कुछ स्टॉक्स में दिख रही है जैसे फॉलो बाइंग। तो आप धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेसिव एक्सपोजर के थ्रू एंट्रीज स्टार्ट कर सकते हो लेना, ठीक है। प्रोग्रेसिव एक्सपोजर वाली वीडियो जाके देखना तो आपको समझ आ जाएगा कैसे आपको धीरे धीरे एंटर करना है मार्केट में वापस, क्योंकि अभी आप 100% कैश में थे। तो ऐसे आपको धीरे धीरे मार्केट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये वाले स्टॉक्स देखोगे तो इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। आपको ऐसे अपनी वॉच लिस्ट बनानी है एंड उसको बस 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट ये देखने में कि मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है। इस स्कैनर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हो। अब ये मेथड सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर ब्रेकआउट्स वर्क करेंगे तो ही बुल मार्केट आएगा। सेकेंडली, न्यूज़ फॉल्स हो सकती है, न्यूज़ रिटेलर्स को सबसे लास्ट में मिलती है, तब तक मूव ऑलरेडी आ चुका होता है, ठीक है। इंडिकेटर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते, वो लैगिंग होते हैं। किसी और के बोलने पे आप रिलाई नहीं कर सकते, वरना आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बनोगे, कब तक किसी और पे रिलाई करोगे। इससे अच्छा मार्केट जो आपको बोल रहा है आपको वो करना है। मार्केट आपको सामने से दिखा रहा है कि वो अच्छा है कि नहीं, तो आपको किसी और की क्यों सुननी है। ये स्टॉक्स जो है यही आपको दिखाएंगे, यही एक्चुअल मार्केट है। इंडेक्स कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ स्टॉक्स है। प्राइस क्या बोल रहा है, फॉलो बाइंग आ रही है, प्राइस बोल रहा है फॉलो बाइंग आ रही है, तो आप ट्रेड्स लोगे। फॉलो बाइंग नहीं आ रही तो आप ट्रेड्स नहीं लोगे, एज सिंपल एज डैट।
नो इंडिकेटर्स नीडेड, नो न्यूज़ नीडेड, आपको मेरे से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट फाइंड करने के लिए कि आपको स्टॉक्स बाय करने हैं कि नहीं। तो सबसे सिंपल मेथड मैंने बताया है। सिंपल चीज़ें लोग फॉलो नहीं करते, बट आप ये चीज़ एक बार फॉलो करके देख लो मेरे कहने पे, आपको खुद आपकी ट्रेडिंग में डिफरेंस दिख जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी इम्प्रूव हो रही है आपकी ट्रेडिंग, एंड आप खुद इंडिपेंडेंटली कर पाओगे ये, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है ये। बस आपको वो स्टॉक्स ऐड करने हैं ये वॉच लिस्ट में जो एक रेंज के बाद ब्रेकआउट दे रहे हो, ठीक है। आपको ऑलरेडी मेरा सेटअप भी पता होगा, वीसीपी जाके वीडियो जाके देख सकते हो। आप मेरी वीडियो जाके देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या सेटअप मैं फॉलो करता हूँ, एंड वही आपको भी फॉलो करना है, एंड वही ब्रेकआउट्स को ही वॉच लिस्ट में डालना है। अगर आप देखोगे ये सारे सिमिलर पैटर्न्स है सारे, अप मूव आता है, देन कंसोलिडेशन होती है, देन ब्रेकआउट आता है, ठीक है। कोई भी आपको बीटन डाउन स्टॉक्स नहीं डालना, स्टॉक बहुत नीचे है यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, नहीं। जो 52 वीक हाइस के पास है हमेशा वही स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, वही स्टॉक्स को ट्रैक करना है। बॉटम आउट स्टॉक्स को मत ट्रैक करना, उनमें ब्रेकआउट आते रहेंगे, ठीक है, एंड वो चलेंगे भी नहीं। सिर्फ जो 52 हाइप के पास स्टॉक्स हैं, मैंने ऑलरेडी चेकलिस्ट बता रखी है अपने चैनल पे ब्रेकआउट स्टॉक्स की, तो आप मेरी सारी वीडियो जाके देखो, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।